लाइव स्टार्ट हो रहा है, हो गया लाइव स्टार्ट, ठीक है। हालेलुया। 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 अगर आपको लाइव सुन रहा है तो जस्ट अपना कमेंट्स करें नीचे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक ऐसा मैसेज जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि मैं अभी आपको दूं। तो राइट नाउ हम एक आइलैंड पे हैं, बहुत ही दूर दुनिया से कटा हुआ, और इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ 7,000 लोग रहते हैं पूरा आइलैंड में। और यहाँ पर जब हम इस आइलैंड में घूम रहे थे तो बड़ी एक अच्छी बात हमने यहाँ पे देखी। यहाँ के लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि ये क्रिश्चियन एक आइलैंड है, तो क्योंकि जब आप प्रभु में होते हैं तो बहुत से जो कर्सेस होते हैं, जनरेशनल, पारिवारिक, वो सारे आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो जनरेशन्स हैं आगे, वो बिना कर्ज के लाइफ को जीती हैं। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि हम एक फार्म में गए, वहाँ पे हमने अपने हाथों से चेरी को तोड़ा और ये ले, और हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि बहुत ठहराव है लोगों की लाइफ में। एक जो पंजाबी च कहते हशो पशो वाली जी लाइफ है, वो बिल्कुल फ्री है उस तो। एक वचन मैं चाहता हूँ अभी हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसके 5 और उसकी 1 आयत में लिखा है। इससे पहले मैं आपको सबोपदेशक 6 पढ़ाता हूँ। इसमें लिखा है कि एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको खाने नहीं देता। कोई दूसरा उसे खाता है, ये व्यर्थ और भयानक दुख है। 7 आयत में लिखा है, सबोपदेशक 6 उसकी 7, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। बहुत सी ऐसी बातें हैं 11 आयत में लिखा जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, और मनुष्य को क्या लाभ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में वो परछाई की नाई बताता है। कौन जानता है उसके लिए अच्छा क्या, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा।
हमने देखा है कि एक ठहराव क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में, कि यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, जितना भी उनके पास है उसमें कंटेंट हैं, उसमें वो शांति और आनंद उनकी लाइफ में है। ये कर्ज की निशानी है कि जब आप अपनी लाइफ में जो प्रभु ने बनाया, जो प्रभु ने आपको दिया, चाहे आप छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को एंजॉय ना करना, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो। मैंने पंजाबी लोगों को देखा है 7 दिन काम करते हुए फॉरेन में, क्योंकि ये कर्ज की निशानी होती है। क्योंकि हम अन्य जातियों से आए तो वो कर्ज जो है, आप जानते हैं कि वो जनरेशनल कर्ज जो है वो फॉलो करता है लोगों को। तो बाइबल कहती है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तुम नहीं जानते जो तुम्हारे बाद आने वाला है, जो तुमने बनाया, जो तुमने इकट्ठा किया, वो उसका यूज करेगा कि मिस यूज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि जो कुछ तू बना रहा है, जो कुछ तू कमा रहा है, अगर तू उसे चख नहीं सकता, अगर तू उसका आनंद नहीं ले सकता अपने परिवार के साथ, तो वो एक कर्ज की निशानी है लोगों की लाइफ में। मैंने देखा है बहुत से कर्सेस को लोगों की लाइफ में काम करते, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर आते हैं, जब आप ऐसे देशों में आते हैं, आप कनाडा में आते हैं, यूरोप में आते हैं, आपको रियल लाइफ का मतलब यहाँ पर समझ भी आता है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, ये वचन बहुत ही आपका समझने वाला है। लिखा है, तू जब परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, तेरे वचन थोड़े हों। सबोपदेशक बुद्धि की किताब है, उसमें आपको परमेश्वर चलना सिखाता है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है वो सिखाता है, कैसे हम 7 दिन काम करते हैं और अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने हमें दिया, अपना परिवार, नेचर, उसका हम एंजॉय नहीं करते। ये चीजें हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन वो अंदर कर्ज नहीं आता, क्योंकि हम गॉस्पल प्रीचिंग में हैं। तो गॉस्पल में हम अगर ओवर वर्क भी कर लें तो वो हमारा फायदे में ही जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की जो रूहें हैं उनको हम ज्यादा बचा पाते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो इस कुदरत को जो परमेश्वर ने बनाई है, जो वचन में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसका आनंद मान, उसका आनंद ले, अपने परिवार के संग, अपने लोगों के संग पवित्रताई में रहते हुए, परमेश्वर का जो परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने नेचर को बनाया, उसका आनंद लेना, ये भी परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है। हालेलुया। तो जब हम भी पंजाब में ओवर वर्क कर लेते हैं, इस साल हमने बहुत ओवर वर्क काम किया, ओवर क्रूसेड्स, हर चीज अधिकताई में उसका, लेकिन हमें फायदा ये होता है कि रूहें बचती हैं, क्योंकि वो हम अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा बिजनेस साइड पे चलता है, वो उतना ही चलता है, उसे मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूं। अगर परमेश्वर के लिए मैंने कुछ किया तो वो उसका फायदा परमेश्वर के राज्य को ही होता है। हालेलुया। तो इस आइलैंड पे जब मैं आया तो हमने लोगों की लाइफ को देखा, गोरों की लाइफ को देखा कि वो उनके पास, जैसे हम कैफे में रुके तो मैंने अपनी वाइफ से बात की कि ये और भी सामान रख सकते हैं खाने के लिए, लेकिन वो उतना ही था, कॉफी एंड जस्ट कुकीज, कोई सैंडविच नहीं, कुछ और नहीं, रख सकते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा करते हैं, कंटेंट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। आई थिंक ये एक बैलेंस हमें बनाना सीखना चाहिए। अच्छी बात है हम ग्रो करें, लेकिन ग्रोथ के चक्कर में हम अपनी लाइफ को कई बार पीछे छोड़ देते हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। इतनी शांति है यहाँ पे ओवर शांति, ओवर शांति है, ओवर। अपने लिए पंजाबियों लिए तो ज्यादा ओवर शांति है, कोई नहीं है इस आइलैंड के ऊपर।
कनाडा के बिल्कुल पार, बिल्कुल दूर। हम इतना फ्रेश हो चुके हैं, हम वापसी कर रहे हैं, तो मीटिंग में हम आपको मिलेंगे। तो किस तरह से परमेश्वर दिखाता है ये हिस्सा भी, ये लाइफ का पैटर्न भी। अभी पिछले दिनों में हमने पूरा आनंद किया, अपने आप को रिफ्रेश किया, क्योंकि आगे क्रूसेड्स, बहुत क्रूसेड्स हैं, बहुत मीटिंग्स हैं, बहुत बंदगियां हैं आगे पूरे इंडिया में, पंजाब में, साउथ एशिया में, और बहुत से कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें। तो ये अच्छा टाइम रहा कि हम फ्रेश हो गए। तो अभी जब फ्रेश हो गए तो वापस जाना पड़ रहा है। तो इंडिया में अगर हमारी सेवकाई ना हो तो हम अपना 99.99% जो टाइम है वो फॉरेन में ही बिताएं, क्योंकि हमें ना तो किसी चीज़ का लालच है, ना हमें किसी चीज़ की भूख है। हमारे पास जितना है हम आनंदित रहते हैं उसमें। लेकिन सेवकाई वहाँ है, परमेश्वर की कॉलिंग वहाँ है। तो जहाँ कॉलिंग है वहीं ब्लेसिंग है, वहीं आपका पीस भी है, वहीं आपकी शांति जुड़ी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइफ से शिक्षा लें, खासकर वो लोग जो कभी फॉरेन नहीं गए, उनको लाइफ का बहुत सा हिस्सा है जो समझ में नहीं आता है। बेशक हमारी भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, इंडियन लोगों की, पंजाबी लोगों की, परिवार में जो मेल जोल है वो अच्छा है, वो यहाँ लोगों की लाइफ में बहुत कम है। तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो इस देश से, इन लोगों से हमें ये सीखने को मिलता है कि सेटिस्फाइड रहो, अपनी लाइफ का आनंद लो। एक गांव में मैं था, इंग्लैंड में शायद, तो 5 बजे दुकान बंद कर रहा था एक गोरा। मैंने कहा सामान अगर लेना हो तो मेरे साथी ने बताया कि जितना मर्जी सामान लेना हो, 5 बजे बंद तो बंद। तो 5 बजे क्या करना है घर जाके? अगर वहीं कोई हमारे जैसा हो, बोले कि कोई यार 2 घंटे और खोल लो दुकान सेल बधू की करके जाके की करना। हालेलुया। तो ये इन लोगों की एक पॉजिटिव इनका है, और ये लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये शुक्रवार को, फ्राइडे को छुट्टी, हाफ डे हो जाता है इनका, फिर सैटरडे, फिर संडे, पूरा बॉडी माइंड फ्रेश करते हैं। चलो हम तो फिर है ही गॉस्पल के कामों में। पौलुस कहता है कि मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया, तो हमारा तो चलो एक अलग लाइन और अलग, आप कह सकते हो केस ही अलग है। लेकिन लोगों को ये थोड़ा सोचना, पॉज करना, लाइफ को फिर से गैदर करना अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ। हालेलुया। आ जाओ भी। हालेलुया। ये एक्चुअल में ना वन ऑफ द फेवरेट काम है इनका, कि जहाँ भी कहीं आइलैंड पे हम जाते हैं तो पक्षियों को जो है कुछ ना कुछ खिलाते हैं। और आपने देखी होगी एक आध शॉट के कैसे पक्षी ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो वाकई में और संडे के लिए भी तैयार रहें परिवारों के साथ आप सभी जन, और अपनी फैमिलीज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें, सेटिस्फाइड रहें अपनी लाइफ में। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसे प्रभु के आगे रखें प्रार्थना में, बट अपने ऊपर हावी ना होने दें। और इंडियन हम लोगों की आदत है, बिजनेस बढ़ा, 7 वाला और बढ़ा लिया, और बढ़ा लिया, और बढ़ा लिया, और बढ़ा लिया, फिर बीमार हो गए। मोस्टली जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट जो बिलियनर्स लोगों में हैं, जब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कमा लिया कि किसी को 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो किसी ने पूछा कि क्या सोचते हो कि क्या कमी रह गई? कहते बस सेहत अगर ध्यान देते तो लाइफ में, तो वो कमी रहेगी। बिना सेहत को ध्यान में रखते हुए कमाते रहे, और जब कमा लिया तो समझ आया कि ये तो व्यर्थ है। और जो सबोपदेशक, देखो बाइबल ने पहले ही लिखा हुआ कि तुम कमाओ लेकिन उसे इंजॉय करो, उसे अपने हाथों से चखो,
कहता है प्रॉपर्टी जब बढ़ती है तो खाने वाले भी बढ़ते हैं। तो इससे अधिक की मेरी ये प्रॉपर्टी है, आंखों को सुख मिलता है, इसके अलावा कहता कोई फायदा है तुम्हें? और इसका मतलब कहता है ये नहीं कि तुम एफर्ट ना करो, तुम अपने आप को ब्लेस ना करो, लेकिन तुम जिस पॉइंट पे भी हो उसमें आनंदित रहना सीखो, परमेश्वर का शुक्र करना सीखो और प्रभु तुम्हें आगे लेके जाएगा। जस्ट लाइफ को जियो भी लाइफ को। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब मैं वहां पे इंडिया पे आने वाला हूं कल, तो टू मच वर्क है आगे 2-3 महीने। तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा बड़े काम यहाँ पे करेगा। यहाँ के एरियाज के लिए परमेश्वर मुझे बता रहा था प्रोफेटिक वर्ड्स, जहाँ मैं रहा, जहाँ मैं घूमा, और इस एरिया के लिए मैं आपको आके बताऊंगा। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता तेरे लोग शांति और आनंद जो तूने बनाया उसका स्वाद चख सकें खुदावंद। ये श्राप है जो तूने सबोपदेशक में लिखा, व्यर्थ ही व्यर्थ है। एक मनुष्य सिर्फ कमाए और उसको खाने ना पाए, और किसी और के लिए कमाए जिसको ये जानता नहीं कि वो आने वाले समय में संभाल के रखेगा कि उड़ा देगा। सारी उम्र वो दुख की रोटी खाए, तू नहीं चाहता। ये श्राप है, ये उन लोगों की लाइफ में है जो तुझे नहीं जानते, तेरे वचन के नीचे नहीं। पिता आपने हमें इतना सुंदर समय दिया, हमारी आत्माओं को, सोल को, हमारे माइंड को फ्रेश कर दिया, ब्लेस कर दिया खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं इस आइलैंड के लिए भी खुदावन, जहां हम हैं। इन लोगों के लिए हम आशीष को मांगते हैं खुदावन। इस प्रोविंस के लिए आशीष को मांगते हैं, जहां से हम आए ओंटारियो प्रोविंस के लिए भी आशीष को मांगते हैं खुदावन। तेरी चर्च के लिए आशीष को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी पाक रूह खुदावन, पाक रूह की आग एक एक खुदावन ब्रांच के ऊपर भी तेरी मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खासकर खुदावन टोरंटो ब्रांच, जिसने बहुत ही सुंदर और अभिषिक्त काम किया है खुदावन, रिकॉर्ड तोड़ दिया खुदावन। ऐसा काम किया मेरे पिता, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं मेरे पिता। इस ब्रांच को और आशीषित कर, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इवेंजलिज्म किया। पौलुस कहता है मैंने सबसे अधिक मेहनत की है, और खुदावन हम जानते हैं पौलुस शैतान के अटैक के नीचे कि शैतान उस पर अटैक करने की कोशिश करता रहा, तो लेकिन तूने शर्मिंदा किया शैतान को, तूने शर्मिंदा किया खुदावन। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन की तेरा आत्मा हमारे साथ है। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन की तेरा आत्मा टोरंटो ब्रांच के साथ, सब खुदावन लोग जिन्होंने मेहनत की है खुदावन, सारी ब्रांच खुदावन, सब ब्रांचेस, जो लोग यूएसए के ब्रांचेस खुदावन जिन्होंने मेहनत की, तेरा आत्मा उनके साथ हो, उन्हें बरकत दे, उन्हें जीना सिखाए, उन्हें शांति दे और आनंद दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पाक रूह जीभ और चंभिरीति के साथ जुम्बिश करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। वहाँ शायद रात है वहाँ पे। यस, आई थिंक ये भी देखो दुनिया का एक अजूबा ही है कि हम वहाँ से यहाँ, अभी आपने जो देखा है रात, वो हमने अभी देखनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हमें भी आनंद लेने दीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर प्रभु की प्रेजेंस प्रभु में। की प्रेजेंस में संडे तैयार और है सभी एक बात आप याद रखो, परमेश्वर के वचन में ही आशीष है। अगर आप इन लोगों की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो इन्होंने अपने बीजों को बोया है बहुत बढ़िया रीति से, और ये कंजूस नहीं है बोने में, और परमेश्वर ने वाकई ही इनको आशीषित किया। मैं नोटिस कर रहा था एक बात कि वचन वाकई ही प्रैक्टिकल है, और जमीन है ना, जमीन में अगर आप नहीं बोएंगे, चाहे आपके पास हजारों लाखों एकड़ हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी टेस्टिमनीज मैं आपको दूंगा। खुदाबंद बड़े बड़े काम कर रहा है लोगों की लाइफ में। एक परिवार था और वो मेंटरशिप के नीचे है वो, तो वो हमेशा अपने बीजों को बोता था, और सबसे ज्यादा उस बीजों को जब रिसीव किया जाता था तो परमेश्वर ने उनके दर्शन को इतना बड़ा कर दिया,
और उन्हें कितना एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट आई थिंक कुछ होता है एक हॉस्पिटल, ऐसा परमेश्वर ने उनको विजन दिया, दर्शन दिया, और प्रभु ने कहा ये मेरी ओर से होगा और ये बहुत कामयाब होगा। तो इस तरह से परमेश्वर रास्तों को खोलता है। जब अपने बीजों को बोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन के अनुसार चलते हैं और हम वचन को ब्रेक नहीं करते, हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं। मैंने देखा है लोगों की लाइफ में आशीष को। तो आके मैं आपसे बात करूंगा। अभी फिर से बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है यहाँ पे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद आपको ब्लेस करें। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। Yes, God bless you all. Amen. फिनिश।